यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज है, इसको देखेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पहला टेस्ट रहेगा ये पॉलिटी का है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी टेस्ट रहेंगे वो उसके बाद यहाँ से फुल लेंथ यहाँ पर दिखाएंगे। करीब 8-9 टेस्ट कराने के बाद से फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर होगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो सेक्शनल टेस्ट है जैसे कि आपका सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी का है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो यहाँ से अब ये सब देखेंगे। राइट, इसमें जैसे कि यहाँ पर सब क्वेश्चन होते हैं सभी टेस्ट में 150 क्वेश्चन, इसमें भी यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए। राइट, यहाँ पर टेस्ट इनका काफ़ी अच्छा रहता है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन है 1773 के विनिमय अधिनियम था उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल का जो कार्यालय था उसको स्थापित किया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट में ऐसे इसका ये करेक्ट होगा। दूसरा, इसने बॉम्बे में एक यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो, क्योंकि यहाँ पर जो अधिनियम 1974 था उसमें बॉम्बे में नहीं बल्कि यहाँ पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 1 और 3 बात यहाँ से सही है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिनियम थे उसके बारे में यहाँ पर मुख्य विशेषताएं क्या है उनके साथ मिलान करना है। देखते हैं इसको सेकंड को। पहला यहाँ से क्या, पहला बोला है यहाँ पर अधिनियम, यहाँ पर प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 पेश किया गया था प्रांतों में द्वैत शासन को लेकर। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हो जाएगा ए का 3। अगला लिख लेते हैं ABCD में कौन कौन सा आ रहा है, ए का 3। अगला, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या था, पार्लियामेंट्री सुधार। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुधार, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र शुरू किए गए थे। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका बी का 2। अगला है यहाँ से सी का, भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है, ये क्या होगा, 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। राइट, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत मतलब सी का 1। और जो बचा ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये भारतीय परिषदों का विस्तार। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा हो जाएगा ए स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में आपको विचार करना है। इसने भारतीय कानून पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता समाप्त कर दी थी। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, सही पूछा है तो। ठीक है, पहली बात सही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों देशों की संविधान सभा है इसमें कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, जिससे यहाँ पर किसी भी मौजूदा ब्रिटिश कानून को निरस्त करने की शक्ति शामिल थी। और भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र संप्रभुत्व रूप में राज्य घोषित किए गए थे। ठीक है, सेकेंड बात, जो भारत पाकिस्तान के बीच संविधान सभाओं की अपने जो संविधान बनाने की शक्ति दी गई थी, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, सही हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा कि दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निर्माण में जो संबंधित यहाँ पर घटना है उनको सही कालक्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, देखते हैं इनको। पहला बोला है, नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पारित हुआ था। पहला क्या होगा, देखो यहाँ से सबके मैं डेट बता देता हूँ कब कब है, उसके हिसाब से आप यहाँ से मैच करोगे। ठीक है, जो नेहरू का यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित हुआ था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 आप कॉपी में लिख सकते हो अपना। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की यहाँ पर जो पहली बैठक थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्या है, मसौदा समिति प्रस्तुत की गई थी नवंबर 1948 में। ठीक है, अब अंतिम जो यहाँ पर संविधान अपनाया गया था, ये कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा चौथे का ए बात यहाँ से करेक्ट है। सबके मैंने बताया कौन कौन से कब यहाँ पर हुए, आप नोट करके इनको अच्छे से मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, पाँचवा नंबर है अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर है, संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय नहीं थी। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट से इसका करेक्ट है, बात एकदम सही है ना, अभिकथन वाली। दूसरी बात यहाँ से इसमें बोला है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों इसकी व्याख्या करते हैं, दोनों बात एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा की निम्नलिखित समिति जो थी उसके अध्यक्ष के यहाँ से मैच करना है, कौन कौन से इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। छठे में पहला यहाँ से बोला है प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये हो जाएगा ए का 4 ABCD, ए का 4 बी का। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक। अगला हो जाएगा आपका यहाँ से ये सी नंबर है, मौलिक अधिकार रूप समिति हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। अगला क्या आया, अल्पसंख्यक पर सलाहकार समिति, ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है, तो यहाँ से तो करेक्ट आंसर छठे का ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं यहाँ से, भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी मुख्य विशेषताएं थी यहाँ से ये, एक तो यहाँ से संविधान सभा में स्वतंत्रता के बाद एक संप्रभु निकाय का रूप में काम करना, ठीक है, काम किया था, ये बात यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो संविधान का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो संविधान था ये विधानसभा गठन का जो प्रस्ताव था ब्रिटिश शासन 1946 के दौरान किया गया था, ठीक है, न कि यहाँ पर संविधान सभा का, ठीक है। किसका निर्माण किया गया था? ये किया गया था विधानसभा का गठन, कब किया गया था? ब्रिटिश शासन में, न कि यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया था ब्रिटिश शासन में, तो ये बात गलत हो गई। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, संविधान का मसौदा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति ने तैयार किया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि मसौदा समिति का अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर ने की थी, नेहरू ने नहीं, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। चौथी, अंतिम रूप से अपनाए जाने वाले सबसे पहले सार्वजनिक चर्चाएं बहसें आयोजित की गई थी। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 4 बात करेक्ट है, सही पूछा था तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, भारतीय संविधान एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ प्रकृति में संघीय होता है। पहली बात क्या है? करेक्ट है। दूसरा, संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करता है और एक संघ के लिए एक राज्य के लिए, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत क्योंकि यहाँ पर भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत एकल नागरिकता देता है। आर्टिकल कौन सा? 5 से 11 है, उसका पालन करता है, जहाँ दोहरी नागरिकता संघीय राज्य प्लस राज्य मौजूद होते हैं, है ना। और यहाँ पर पेचीदा जाल जैसे कि एकर कथन तो अमेरिकी संघवाद होता है उसको लेकर के यहाँ पर बताता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। केवल 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 8वें का एक स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से निम्नलिखित विशेषताओं पर उनके जो संवैधानिक महत्व है उसके हिसाब से मिलाना है, ठीक है, मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, मैच करते हैं। देखो पहला बोला है यहाँ से संसदीय संप्रभुता, ये हो जाएगी आपके यहाँ से, ये क्या है? ये संसद संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकता है, ठीक है। ए का क्या हो गया? 2। अगला न्यायिक समीक्षा क्या होगी? न्यायिक समीक्षा हो जाएगी आपके यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जो असंवैधानिक कानून उसके अमान्य कर सकता है। बी का 1, ठीक है। सी का एकीकृत न्यायपालिका हो जाएगी आपकी संघ के राज्यों के न्यायालय की एकल प्रणाली, सी का 3। और डी का 4 लिखित संविधान, ये आपका सरकारी शक्तियों को स्पष्ट विवरण, ठीक है, यहाँ से डी का 4। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 4, ठीक है। 2 1 3 4 कहाँ पर है? 2 1 3 4 देखते हैं इसको, 2 1 3 4 बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अमेरिकी संविधान के बीच सही ढंग से अंतर करता है? आंसर हो जाएगा 10वें का ये सी यहाँ से मैच करता है, ठीक है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसमें संसदीय प्रणाली जो होती है वो प्रदान करता है और अमेरिकी संविधान जो होता है राष्ट्रपति प्रणाली प्रदान करता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से प्रस्तावना के जो निम्नलिखित शब्दों के साथ दार्शनिक स्रोत से मिलान करना है, कौन कौन से मैच होंगे, ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहला, स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान से, समानता आपका लिया गया था ये फ्रांसीसी संविधान से, न्याय आपका था ये सोवियत संघ रूस था उससे प्रेरित था, ठीक है, ये हो जाएगा न्याय। और अगला बचा सब बंधुत्व, ये भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन उससे। आंसर हो जाएगा सभी A1 B2 C3 D4 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11वें का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ से, अभिकथन ए और कारण प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन को दर्शाती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है यह स्पष्ट सीमाओं के माध्यम से संसद में विधायी शक्तियों को प्रबंधित करता है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना विधायिका पर सीमाएं यह प्रतिबंध नहीं लगाती है, ये न्यायोचित नहीं है और अपने आप शक्ति में सीमा को सुरक्षित नहीं मानती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 12वें का आंसर केवल एक यहाँ से सही होगा, तो सी बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना में परिभाषित भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला क्या है? पहला बोला है यहाँ से धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि यहाँ पर सभी राज्य सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेंगे और धार्मिक तटस्थता को बनाए रखेंगे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है गणतंत्र शब्द का अर्थ है कि यहाँ पर राज्य का मुखिया लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है, ये बात गलत है क्योंकि गणतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य का मुखिया चुना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर सीधे लोगों द्वारा हो। भारत का राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल द्वारा भी चुना जा सकता है, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, केवल एक सही है, तो आंसर 13 का क्या होगा? ये बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में निम्नलिखित कथन पर
विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। प्रस्तावना जो संविधान है उसका एक हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रस्तावना राज्य की शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करती है। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रस्तावना शक्तियों और सीमाओं का परिभाषित नहीं करती है। ये संविधान के दर्शन और यहाँ पर उद्देश्य के रेखांकित करती है, लेकिन न्यायोचित नहीं होती है। ये परिचयात्मक कथन के रूप में काम करती है। सेकेंड बात गलत हो गई। थर्ड, तीसरा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1949 में अपने की मूल प्रस्तावना में मौजूद नहीं थे। बात क्या होगी? बात एकदम सही है। तो 1 और 3 यहाँ से सही है। पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 3 ये बात यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना की न्याय की जो व्याख्या है उसके संबंध में विचार करना है। बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका कथन जो रहेगा ये गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बेरूबारी मामला था उसमें न्यायालय ने जो माना था कि यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं होगा और ये किसी भी मूल शक्ति का प्रतिबंध के स्रोत नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से केशवानंद जो भारतीय मामला था उसमें 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले दृष्टिकोण को पलट दिया, माना कि यहाँ पर प्रस्ताव संविधान का हिस्सा होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है एसआर बोमई मामले में 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता जैसा कि यहाँ पर प्रस्तावना में कहा गया है मूल ढांचे का हिस्सा होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 2 बातें यहाँ से सही है, केशवानंद भारती मामला और यहाँ से जो अगला यहाँ पर नीचे बताया मैंने बोमई वाला, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, पहली वाली बात गलत थी। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है प्रस्तावना के निम्नलिखित शब्दों को उसके निकटतम यहाँ पर संवैधानिक पद की व्याख्या के साथ मैच करना है। देखते हैं 16 नंबर को। पहला क्या है? पहला हो जाएगा यहाँ से संप्रभु। संप्रभु क्या होंगे? संप्रभु होते हैं बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। ठीक है, ए बी सी डी, ए का 3। अगला समाजवादी, राज्य द्वारा प्रमुख लोगों का स्वामित्व, बी का 2 हो गया। ठीक है, अगला यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से लोकतांत्रिक क्या होगा? लोकतांत्रिक आपको हो जाएगा यहाँ से ये लोकतांत्रिक क्या होगा? लोकतांत्रिक हो जाएगा ये कार्यकारी प्राधिकरण पर लोकप्रिय नियंत्रण रखना। ठीक है, सी का 1 और डी जो बचा लास्ट में न्याय, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक निष्पक्षता का आश्वासन देना। ठीक है, तो इसके आंसर जो हो जाएंगे ए करेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत को अपने राज्य की अविनाशिता पर जोर देने के लिए राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किए गए। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, भारत का संघ वाक्यांश में राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में दोनों शामिल होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि संवैधानिक उपयोग के में भारत का संघ शब्द केवल राज्यों को संदर्भित करता है, न कि केंद्र शासित प्रदेशों को, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश सीधे यहाँ पर केंद्र द्वारा शासित होते हैं और इस सख्त अर्थों में यहाँ पर संघीय ढांचे का हिस्सा नहीं होते। तो बात गलत हो जाएगी इसकी। सिर्फ पहली बात यहाँ से क्या 17 की करेक्ट है, तो क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 17 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से संवैधानिक प्रावधानों को उनकी जो विषय वस्तु से मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, अनुच्छेद 1 क्या होगा? अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा और क्षेत्र के घटकों को सूचीबद्ध करता है। पहले अनुच्छेद यहाँ से हो जाएगा 18 का ये ABCD कर लेते हैं। ए का क्या होगा? ए का हो गया आपका 2, है ना। अगला अनुच्छेद 3 क्या करता है? अनुच्छेद 3 है ये बताता है नए राज्यों के निर्माण क्षेत्र में नए जो नाम है उसकी सीमा में परिवर्तन से संबंधित होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ये हो जाएगा 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि यहाँ से देश का नाम उसकी क्षेत्रीय संरचना, ये करेक्ट है। और अनुच्छेद 4 यहाँ से चौथा नंबर मैच हो जाएगा। तो इस टाइप से आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित यहाँ पर कथन है, अनुच्छेदों को लेकर के सही यहाँ पर सामग्री में सम्मिलित करना है। ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहला क्या है? पहला बोला है अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 होगा, यहाँ से मैच करेंगे उसके हिसाब से। ये संविधान के प्रारंभ में अधिवास द्वारा नागरिकता। ठीक है, तो क्या होगा? ए का 2 यहाँ से राइट। अगला अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से या भारत में व्यक्ति को अधिकारों की निरंतरता, यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा राइट। अगला सी अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ यहाँ पर प्रवासी में अधिकार को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से सी का 3। अगला क्या है? चौथा अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लिए व्यक्ति को नागरिकता। ये तो वैसे आंसर क्या होगा? चौथा 2 1 3 4, है ना। मतलब यहाँ से 2 1 3 4 ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नागरिकता संविधान अधिनियम 1955 के प्रावधानों को नागरिकता पर संविधान प्रावधानों को सही ढंग से अलग करता है? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ से करेक्ट आंसर। ये संविधान जो होता है संसद को नागरिकता और विनिमय करने का अधिकार देता है, जबकि यहाँ पर अधिनियम अधिग्रहण और त्याग जैसी विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का। ठीक है, संविधान में जो प्रकटीकरण है उसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, अधिनियम में, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह मौलिक अधिकार के उद्देश्य के लिए राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, पहला क्या होगा? 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहाँ से सार्वजनिक कार्य करने वाले निजी निकायों को अनुच्छेद 12 में स्पष्ट रूप से शामिल किए गए। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये न्यायिक है, संवैधानिक नहीं होगा। राइट, बोला कि ये जो सार्वजनिक कार्य करने वाले जो निजी निकाय हैं उसको अनुच्छेद 12 में स्पष्ट रूप से शामिल किए गए, लेकिन क्या है ये? लेकिन न्यायिक है ना, संवैधानिक नहीं होगा। राइट, तो आंसर क्या होगा? आंसर सिर्फ यहाँ से पहला करेक्ट है, तो यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही पूछा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 यहाँ से अभिकथन और यहाँ से इसका कारण दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला बोला अभिकथन में अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को भेदभाव करने से रोकता है। पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 राज्य और निजी व्यक्तियों पर दोनों में समान रूप से लागू होता है, ये बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, सेकेंड वाली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है। राइट, तो आंसर क्या होगा? आंसर ओनली 1 करेक्ट है, तो 22 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद यहाँ पर दे रखे हैं। राइट, और यहाँ पर इनको अधिकार दे रखे, क्या इनको अधिकार मिले हुए हैं, देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है यहाँ से जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा करना। आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल 21 ए का 2। शिक्षा का अधिकार हो जाएगा आपको यहाँ से अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया था, तो बी का 3 हो गया। सी का क्या होगा? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होगी? यहाँ से भाषण और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये आपको जाएगी सी का 1, मतलब अनुच्छेद 19। और आत्मदोष के विरुद्ध यहाँ पर सुरक्षा जो जाएगी यहाँ से ये हो जाएगी चौथा, डी का 4। करेक्ट आंसर यहाँ से ए 23 का करेक्ट आंसर है। 24 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, किसी व्यक्ति को यहाँ पर बिना कारण बताए अनिश्चित काल तक रस्म रखा जा सकता है, बात गलत है। निरोध के व्यक्ति यहाँ पर निवारक निरोध के दौरान वकील के परामर्श करने का न्यायालय का जाने का अधिकार होता है, गलत है। 3 महीने से अधिक यहाँ पर निवारक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, है ना। सही पूछा था तो सी नंबर बात जो है यहाँ से ये एकदम सही हो गया यहाँ से। राइट, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 31 को यहाँ पर 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। सेकेंड बात, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद अब अनुच्छेद 301 के तहत यहाँ पर एक कानूनी अधिकार है। सेकेंड बात सही है। और भाग कौन सा है? भाग यहाँ पर हो जाएगा 12वां। ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हो उसमें। आगे देखते हैं तीसरी बात है संसद अब किसी भी परिस्थिति में संपत्ति अर्जित नहीं कर सकती है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि संसद कानून को उचित अधिकार के तहत मुआवजे के साथ यहाँ पर संपत्ति अर्जित कर सकती है, बस सही गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। 25 का बी यहाँ से सही आंसर है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा शब्द संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज की यहाँ पर सही व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा 26 का ए, अनुच्छेद 14, 19, 21 समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार यहाँ से होगा, जो ये स्वर्णिम त्रिभुज की यहाँ पर व्याख्या करता है। राइट, स्वर्णिम त्रिभुज जो था ये शब्द मेन का बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता, उसको लेकर के मौलिक अधिकारों को रीढ़ बनाने को लेकर के एक परस्पर जुड़े अधिकार की रूप में वर्णित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार राज्य के जो व्यक्ति हैं, निजी व्यक्ति, दोनों के विरुद्ध यहाँ पर दावा किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर ए, अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 17 है ये सामान्य नियम है। इसका अपवाद है कि यहाँ पर मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं, इसे निजी व्यक्ति को विरुद्ध यहाँ पर लागू किया जा सकता है। ये नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत यहाँ पर आपराधिक दंड का कारण बनता है। आर्टिकल 21 जैसे यहाँ पर अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध यहाँ पर लागू होते हैं जब तक कि निजी कार्रवाई राज्य जैसी ना हो। सिर्फ जो आंसर होगा ये यहाँ से करेक्ट है। 28 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके बारे में विचार करना है। डीपीएसपी गैर न्याय संगत हैं लेकिन संवैधानिक रूप से लागू करने योग्य दायित्व होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है यहाँ से। सेकंड बात क्या? सेकंड बात यहाँ से वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए होते हैं। सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य होता है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के आदर्शों को साकार करना और कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करना। ठीक है, दोनों एकदम करेक्ट है। 28 का आंसर सही पूछा है तो सी। 29 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से। पहला बोल रखा है निर्देशक तत्व और यहाँ पर अनुच्छेद। ठीक है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता हो जाएगा यहाँ से ये अनुच्छेद 44। और ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 डी। और आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये दिया गया आपका 39 ए में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। ये मैच कर दिया मैंने, मैच कर लो। यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत हैं? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो पहला कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, और दूसरी बात यहाँ से है जो ग्राम पंचायतों का संगठन। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से ए स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51, और उदार बौद्धिक से जो स्मारक संरक्षण तो वो आर्टिकल 49 में बताए गए हैं। ठीक है, याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अभिकथन ए कारण आर। देश के शासन के निर्देशक में निर्देशक सिद्धांत मौलिक है। ठीक है, पहला क्या होगा? कथन। अभिकथन यहाँ से जो पहला बोल रहा है ये करेक्ट है। दूसरा, वे अनुच्छेद 32 के तहत अदालतों में सीधे लागू करने योग्य होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो डीपीएसपी होते हैं अदालतों में लागू करने योग्य नहीं होते हैं। वे राजनीतिक दायित्व के कानूनी अधिकार को नहीं मानते हैं। ठीक है, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, मतलब 31 का आंसर सी सही हो जाएगा। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों को निर्देशक सिद्धांत सही ढंग से अलग करते हैं? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर सी। एफआर नकारात्मक दायित्व है, जबकि यहाँ पर डीपीएसपी राज्य के लिए सकारात्मक है। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट नकारात्मक है, लेकिन यहाँ पर जो डीपीएसपी होता है राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश देता है। यहाँ पर सही ढंग से इसको अलग करता है बात को। ठीक है, 32 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर सी सही है। आगे रहते क्वेश्चन 33 नंबर। यह 33 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में विचार करना है। पहला, यूसीसी अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा होता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूसीसी एक नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, डीपीएसपी न कि यहाँ पर मौलिक अधिकार। ये बात गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीयकरण के लिए यूसीसी कार्यान्वयन को आवश्यक माना है। सेकंड बात यहाँ से सही होगा। कौन सा केस के अकॉर्डिंग? यूजी साहब बानो बनाम मामला था 1985, उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे आंसर क्या होगा? 33 का बी करेक्ट आंसर है। 33 नंबर है। 34 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है डीपीएसपी, उसके संविधान के जो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या करने का संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहला यहाँ से क्या है? निरवा वेद बनाम भारत संघ मामले में 1980 में न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार को डीपीएसपी के बीच सामंजस्य संतुलन संविधान की संरचना का हिस्सा होगा। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, चंपकम दो राज्य बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर सकता है। ये बात गलत हो, क्योंकि चंपकम जो दो राज्य मामला था 1951 में, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी में प्रबल होते हैं और ये इसके दूसरे को उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये बात गलत हो गई। तीसरी बात, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में न्यायालय ने घोषणा की थी कि संसद किसी भी निर्देशक सिद्धांत पर लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है। चौथी बात है, लिख लेते हैं पहले, 1 सही है और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही थे। अगला देखते हैं। चौथा, केशवरन भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि डीपीएसपी गैर न्यायसंगत है, उन्हें यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत लागू नहीं किया सकता है। फोर्थ बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर केशवरन भारती मामला 1973 ने यहाँ पर दोहराया कि यहाँ पर डीपीएसपी गैर न्यायसंगत है, उन्होंने ये नहीं
कहा कि यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत लागू नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्होंने कहा कि डीपीएसपी व्याख्या के मार्गदर्शन कर सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकार खत्म नहीं कर सकते। बात गलत होगी। तो ओनली 1 3 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 35, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। इसमें बोला है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथन पर जो घटना उसके कालक्रम को अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको 35 नंबर को। स्वर्ण सिंह समिति 1976, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति 1976। अगला है 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो यहाँ से हो जाएगा आपको एम्स छात्र यूनियन केस 2001, एम्स छात्र यूनियन केस 2001, ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन 11वां भाग जोड़ा गया था, तो यहाँ से 2002 में। और 42वें संविधान संशोधन कर्तव्यों को परिचय है ना, ये क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य, यहाँ से हो जाएगा आपका 1976 1976। मैच करोगे यहाँ से तो आंसर क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के संविधान संशोधन के जो तरीके होते हैं उसके बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 368 को दो तरह से संशोधन का प्रावधान करता है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अनुचित समर्थन से। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये सही है। दूसरा, अनुच्छेद के कुछ प्रावधान जो होंगे संविधान का आर्टिकल जो है 368 उसमें बाहर साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। संविधान के कुछ प्रावधान जो होते हैं अनुच्छेद 368 के बाहर साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 36 का सी सही है। 37 यहाँ से इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा केशवानंद भारती मामले में संरचना को सिद्धांत को सही ढंग से समझाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। यहाँ से संसद जो होता है संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकती। बात क्या होगा? यहाँ से ये सही बात बता रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर देखो मैच करना है 42वें संविधान संशोधन क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 डीपीएसपी को मजबूत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ए का 2 ABCD, तो ए का आंसर हो जाएगा 2, बी 1 44% संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, बी का 1, ए का 2। 52वां संविधान संशोधन 52 क्या था? ये 10वीं सूची दल बदल कर पेश की गई थी, ठीक है। तो सी का 3 हो गया और डी का 4 शिक्षा को अधिकार बनाया गया था मौलिक, यहाँ से 86 में। तो 4 2 1 3 4 आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है अभिकथन ए और कारण आर। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सही है। दूसरा, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार होता है। सेकंड बात गलत, क्योंकि आर्टिकल 111 जो है इसमें यहाँ पर केवल साधारण विधेयकों पर लागू होता है, संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं होगी ये बात, ठीक है, याद रखना है। तो बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 39 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया 40। निम्नलिखित में से किस प्रावधान को वैध संवैधानिक संशोधन बताने के लिए कम से कम आधे राज्य की जो विधानसभा है उसको समर्थन की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। एक तो पहला राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा संसद के जो राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। तीनों बातें क्या 40 के यहाँ से करेक्ट होंगे, ठीक है। जो यहाँ पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा को समर्थन की आवश्यकता होती है, नए राज्य के निर्माण को लेकर नहीं होती है। तो बात गलत हो गई। 1 2 3 करेक्ट है, ये यहाँ से सही आंसर है। 41 है मूल संरचना के संदर्भ में विचार करना है। पहला से बोल रहा है मूल संरचना का सिद्धांत पहली बार जो गोलकनाथ मामला था 1967 उसमें प्रतिपादित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर गोलकनाथ मामला जो 1967 था उसने फैसला सुनाया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन इसे मूल संरचना का सिद्धांत नहीं माना गया था। गलत हो गया। केशवानंद भारती मामला 1973 में माना कि जो संसद है मौलिक अधिकारों के सहित यहाँ पर संविधान के किसी भाग को संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में नहीं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, तो सेकंड स्टेप करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? 41 का आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित जो निर्णय थे उसके द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किए गए संविधान संशोधन है, उससे मिलान करना है कौन कौन से यहाँ पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं 42 को। पहला क्या है? पहला हो जाएगा 42 का केशवानंद भारती मामला, ठीक है। केशवानंद भारती मामला मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी, मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी, तो यहाँ से हो जाएगा 42 का पहले ही वाला करेक्ट है, ठीक है। अगला मिनर्वा मिल्स, ये क्या थे? इन्होंने 1980 में इस बात पर जोर दिया था कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी को संतुलित किया जाना चाहिए। सेकंड का ये हो जाएगा बी मूल ढांचे के लिए हिस्से को स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। और चौथा AR कोयलो बनाम राज, ये 9वीं सूची को लेकर मूल अधिकार परीक्षण के अधीन था, ठीक है।
तो आंसर क्या होगा, ए बी सी डी सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ए का 1, ठीक है, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका 42 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला है 43। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्णायक मंडल द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ये बात गलत, क्योंकि मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इस पर बाहर रखे जाते हैं, याद रखना है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा 43 का। 44 नंबर है, अभिकथन ए और कारण आर। विधायकों को वोटों का मूल्य राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, ये मान राज्य की नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या पर आधारित होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो 1971 की जनगणना उस पर आधारित यहाँ पर नवीनतम नहीं था, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 44 का सिर्फ ए करेक्ट है, तो आंसर सी। 45 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर जो स्थिति है इसमें राष्ट्रपति को अपने विवेक के यहाँ पर काम करने की अनुमति देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का आंसर जो होगा, ये किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर मंत्री जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, डी यहाँ से क्या होगा इसका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, यहाँ से मैचिंग करने को दे रखा है, सूची 1 को यहाँ पर, सूची 2 में शक्तियाँ, और यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है, इसके कौन कौन से इसके आर्टिकल होंगे, ठीक है। पहला बोल रखा है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या होगा, अनुच्छेद 53, ठीक है। अगला क्या होगा, दूसरा यहाँ से दूसरा देखा आपातकालीन घोषणा, अनुच्छेद 352 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखा अध्यादेश बनाना यहाँ से, अनुच्छेद 123, और यहाँ से अगला दे रखा है 4 नंबर राज्यों के पालों की नियुक्ति, आर्टिकल 155, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए यहाँ से इसका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 47 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, पहली बात सही है। दूसरा, उनका चुनाव एकल संक्रमणी मत के माध्यम से यहाँ पर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व उसके प्रणाली के अनुसरण को करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। इसकी आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोनों एकदम करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका 47 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ से, 48 नंबर है, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा, ठीक है। यहाँ से जो सही स्टेटमेंट होगा 48 का ये हो जाएगा, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उल्लंघन के परिभाषित यहाँ पर नहीं किया गया है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। सही पूछा तो उसके हिसाब से यहाँ बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महाभियोग किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, ये बात सही हो जाएगी। और 80 की कोई भूमिका उस पर नहीं होती, ये भी बात करेक्ट है। और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ये भी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों के उनके जो कार्यक्रम है उनके हिसाब से व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला हो जाएगा यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा यहाँ से वीवी गिरी, चौथा नील संजीवा रेड्डी, चारों एकदम सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए स्टेटमेंट इसका 49 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 50 नंबर, प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पहला, राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 50 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री नीति आयोग और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 50 का आंसर सी यहाँ से इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 है, अभिकथन ए और यहाँ से कारण आर दे रखा है। भारतीय कैबिनेट यहाँ पर जो प्रणाली है, संसदीय जो प्रणाली और संघीय ढांचे का एक संयोजन होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी, गलत है क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दे रखा है मैचिंग करने के लिए, सूची 1 और सूची 2। कैबिनेट मंत्री क्या होंगे, कैबिनेट मंत्री आपका यहाँ हो जाएगा, ये एक विभाग का प्रमुख कैबिनेट का हिस्सा होता है, ठीक है, ये बात हो गई। सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड हो जाएगा, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, पीएम रिपोर्ट करता है इसको। सी नंबर क्या होगा, सी नंबर यहाँ से हो जाएगा इसका, ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है राज्य मंत्री। और उप मंत्री क्या होता है, उप मंत्री जो होता है यहाँ से हो जाएगा, सबसे निकट कनिष्ठ होता है, उसके कैबिनेट से जुड़ा होता है। ए यहाँ से इसका 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से मैच करेंगे उसके हिसाब से। 53 यहाँ से, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा, ठीक है। इसमें जो सही कथन है ये हो जाएगा ऐसा, उसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये बात यहाँ से करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी का उल्लेख करता है। आर्टिकल यहाँ से 75 का थर्ड, 75 का 3 यहाँ पर बताता है। 74 क्या बताता है, 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह संबंधित होगा, और 78 यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा राज्य विधान जो सभा उसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने मंत्रिमंडल निर्वाचित किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड बात है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मनोनीत सदस्य दोनों सदनों से राज्य विधान परिषद को बाहर रखा गया, इसलिए यहाँ पर पहली बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 यहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। पहला, यह संविधान का एक हिस्सा और अदालतों में लागू करने योग्य होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है। दूसरा, इसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से केवल एक बार संशोधित किया गया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसको 2 बार कर दिया गया था। ठीक है, 42वें और 44वें में, मतलब 42वें में इस पर किया गया था, 44वें इसमें नहीं किया गया था, है ना। बोला कि इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये है कथन, ये प्रस्तावना केवल एक बार संशोधन किया गया था। कब, 42वें संविधान संशोधन में, 44वें में नहीं, ये बात गलत होगी। ठीक है। तीसरी बात है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए थे। तीसरी बात यहाँ से सिर्फ करेक्ट होगी, सही है। तो एक स्टेटमेंट सही, तीसरा आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही पूछा है तो करेक्ट आंसर 56 का। 57 नंबर है, निम्नलिखित पर आपको संशोधन का विचार करना है। देखते हैं यहाँ से संशोधन और यहाँ से इसके प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं पहले को। 57 का हो जाएगा पहला, 42वें संविधान संशोधन ये मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरे नंबर में, राइट। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन ये क्या है, ये जो था यहाँ से ये हो जाएगा आपका यहाँ से 44वें संविधान संशोधन ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। और 52वें संविधान संशोधन ये दल बदल विरोधी से था। ठीक है, ये अगला कौन सा बच्चा 73 आपको हो जाएगा यहाँ से ये पंचायती राज व्यवस्था से लेकर। आंसर क्या होगा, 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट है। 58 नंबर है, अभिकथन ए और कारण आर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर प्रकृति में गैर न्याय संगत होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यायालयों में लागू नहीं किए सकते हैं, राइट, पहली बात से हो जाएगी। दूसरा कारण जो यहाँ पर दे रखा है इसमें ये है विभाग बोला है विभाग रेट, ये क्या लिखा है, विभाग में शामिल होता है शासन के लिए मौलिक है, ये कुछ प्रिंट हुआ है यहाँ पर। तो जो यहाँ 58 भी जो भी लिखा था यहाँ पे ये वो भी करेक्ट था, है ना। यहाँ पे कुछ लिखा है, याद इसमें देख लेना आपको, जो भी होगा यहाँ पे छोड़ देना इसको, सिर्फ पहली बात है यहाँ से, और इसको सेकंड बात भी करेक्ट हो, तो यहाँ से ए इसका आंसर हो जाएगा 58 का। ठीक है, मिस प्रिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शक्तियों को राज्य विधानमंडल द्वारा सीमित किया जा सकता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र संसद जो होता है और संविधान उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि यहाँ पर राज्य विधानमंडल द्वारा, तो ये बात गलत हो जाएगा। अगला है, उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के प्रबंधन और रिट 226 के मामले में अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, 1 और 3 सही है, सही पूछा है तो ये आंसर सही हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र रखता है। आंसर हो जाएगा 60 का। करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो पहला बॉम्बे उच्च न्यायालय, दूसरा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तीसरा केरल और चौथा पंजाब, चारों यहाँ से इसके करेक्ट होंगे, जो यहाँ से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं। ये 60 का आंसर सी करेक्ट होगा। 61 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को हटाने के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहले को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। दूसरा, संसद के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से जाएगी 61 की, ये भी करेक्ट है। तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर निश्चित काल यहाँ पर इसका नहीं होता है। सेवानिवृत्त की कितनी होती है, 62 वर्ष होती है, ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या पूछा था, सही पूछा है, तो 1 2 ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 61 का। 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय
संवैधानिक निकाय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो गठन है 338 के तहत यहाँ पर किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्यपाल के पद के संबंध में विचार करना है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर धारण करता है, मतलब वह राष्ट्रपति की इच्छा पद पर पद धारण करता है। पहला क्या होगा? 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, उसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्त किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरी बात है, नियुक्ति के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, 30 नहीं, यहाँ पर 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, 30 नहीं, तो गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 63 का ए सही है। 64 नंबर है, किसी जो रिट है उससे लेकर के क्वेश्चन है, जो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रिट जो है न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद को शून्य घोषित करने के लिए जारी की जाती है, वह कानूनी अधिकार के बिना धारण कर सकता है, किया गया हो। आंसर होगा 64 का करेक्ट आंसर अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विचार करने का कौन सा सही होगा? यह अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, इसकी सिफारिश और संघ राज्य जो सरकार उसके पर बाध्यकारी होती है, ये गलत है, क्योंकि बाध्यकारी नहीं होगी। बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सलाहकार निकाय होता है, इसलिए यहाँ पर बाध्यकारी इसकी जो सिफारिश होती है नहीं होती है। इसे 1983 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। करेक्ट है, 1 और 3 सही है। 65 का आंसर बी। 66 नंबर है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। ये बात यहाँ से गलत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 67 है, सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो शामिल है ये, एक तो पहला धर्मनिरपेक्षता, दूसरा संघवाद, तीसरा शक्ति को पृथक्करण, चौथा न्यायिक समीक्षा, सभी यहाँ से इसमें शामिल होंगे। 67 का डी करेक्ट आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 हो गया। 68, निम्नलिखित पर विचार करना है। लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इस मामले में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। 68 का आंसर दोनों बातें सही है, सी यहाँ से सही आंसर है। 69 नंबर है, अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, धन विधेयक केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, 69 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, संसद की संयुक्त बैठक जो होती है उसके संबंध में विचार करना है। देखते कौन सा सही है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। पहला क्या होगा? 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से, इसी संविधान संशोधन विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये गलत है। ये साधारण और धन विधेयक के पर दोनों पर लागू होता है। ये भी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 70 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 71 है, निम्नलिखित संसदीय उपकरण जो है उसकी विशेषताओं के साथ सुमेल करना है। कौन कौन सा होगा देखते हैं इसको। पहला यहाँ से है शून्यकाल। ठीक है, पहला क्या होगा? शून्यकाल। ये आपको हो जाएगा प्रतिक्रिया के जो नियम है उसमें उल्लेख नहीं किया गया इसका। प्रश्नकाल आपको हो जाएगा यहाँ से ये संसदीय नियमों के तहत विनियमित किए जाते हैं। ये भी बात सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होते हैं ये होते हैं तत्काल मामले में मंत्री के स्पष्टीकरण मांगते हैं। और स्थगन प्रस्ताव होते हैं ये तत्काल मामले के लिए समान व्यवसाय को बाधित करते हैं। आंसर हो जाएगा 71 का ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 71 का ए बात जो यहाँ से ये सही है। 72, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट होगा, सही है। दूसरा, लोकसभा में लंबित विधेयक इसके भंग होने के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों एकदम सही है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, संसदीय जो पर विशेषाधिकार है उसके संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? इसमें देखो जो सही होगा ये हो जाएगा यहाँ से, उसमें सत्र और
सत्र के दौरान दीवानी मामलों में गिरफ्तारी स्वतंत्रता शामिल होती है। किसमें? संसदीय विशेष अधिकार होते हैं। इसको लेकर के बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 है, कौन सा अनुच्छेद संसद को कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का, ये रहता है आर्टिकल 249 249। 75 नंबर क्वेश्चन है, संसद की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। पहला, ये राज्यों की सीमाओं को उनकी सहमति के बिना बदल सकता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी ये क्या होगी? करेक्ट है, सही है। दूसरा, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची में किसी भी मामलों में कानून बना सकता है। किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल में, याद रखना है। तीसरी बात, इसमें संविधान संशोधन करने की शक्ति विशेष शक्ति होती है। तीसरी बात भी करेक्ट, तीनों बातें एकदम सही है। 75 का आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही होगा? धन विधेयक के पारित होने की 14 दिनों के भीतर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी चाहिए। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 76 का करेक्ट होगा। दूसरा, राज्यसभा संशोधन प्रस्तावित कर सकती है लेकिन धन विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकती है। ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों बातें सही है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच यहाँ पर सही अंतर स्पष्ट करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन विधेयक संयुक्त बैठक के तंत्र को दरकिनार करता है। सी यहाँ से इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो साधारण विधेयक होते हैं किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक जो होती है आर्टिकल 108 के तहत लागू होती है, लेकिन धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। राज्यसभा केवल उनमें बदलाव की सिफारिश कर सकती है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर 77 का। 78 नंबर है, 78 नंबर बोला विभाग से संबंधित यहाँ पर जो स्थायी समिति है उसको लेकर के विचार करना है। ये समितियाँ अनुदानों की मांग की जाँच करती हैं। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वे संबंधित मंत्रालय के नीतिगत मुद्दे और यहाँ पर विधायी प्रस्तावों पर विचार भी करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, उनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, और उनकी रिपोर्ट अध्यक्ष सभापति को सौंपी जाती है जो सदन में पेश करते हैं। ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 79 है, अभिकथन ए कारण आर, लोक लेखा समिति पीएससी राज्य सरकारों के खातों की जाँच कर सकती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर पीएससी जो होती है केंद्र सरकार के खातों को नियंत्रण वाला परीक्षक उसकी रिपोर्ट की जांच करती है, ये राज्य सरकार के खातों की जांच नहीं करती है। ये बात याद रखना है। पीएससी एक संसदीय समिति है जो संसद में कैग द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करती है। ये बात सही है। आंसर क्या होगा? सिर्फ आर करेक्ट है तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुमान समिति, अधीनस्थ विधान, व्यापार सलाहकार क्रम, याचिका समिति। देखते हैं पहला क्या है? पहला ऐसे बोला है अनुमान समिति। ठीक है, अनुमान समिति क्या होगा? अनुमान समिति का हो जाएगा यहाँ से ये 2 मतलब सरकारी व्यय की विस्तार की जांच। ठीक है, बी का 1 अधीनस्थ विधान समिति, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए जो नियम है उसको लेकर के। ठीक है, अगला क्या होगा? व्यापार सलाहकार समिति विधेयक को प्रस्ताव पर चर्चा के समय आवंटित करती है, और याचिका समिति ये आपकी हो जाएगी जो जनता से प्राप्त अभ्यर्थन पर विचार करती है। ठीक है, तो बी टाइप का जो आंसर होगा यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, 80 का यहाँ से बी स्टेटमेंट से हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आंसर 80 तक इसको एंड करते हैं। इसमें इसको बाकी स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, जो पीसीएस मंत्रा का टेस्ट है यहाँ पर ये पार्ट 1 कर लिए 80 क्वेश्चन, और 81 से जो स्टार्ट करेंगे वो पार्ट 2 में करेंगे। राइट, और उसके बाद यहाँ पर एक जो टेस्ट और भी लाना है फॉरमेस का, उसको भी यहाँ पर दोपहर तक अपलोड करते हैं। राइट, जो भी यहाँ पर टेस्ट होंगे वो जितने भी टेस्ट यहाँ पर कोचिंग है सब मैं आपको यहाँ से एक एक करके कराऊंगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगा। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।